जय माँ कामाख्या। कंप्लीट फ्यूचर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे कर रही है काम, होगी महापुण्य की प्राप्ति। अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे पूजा करना और उसकी छांव में बैठकर भोजन करना बहुत भाग्यशाली माना जाता है। मान्यता है कि आंवले में भगवान विष्णु का वास होता है। आइए जानते हैं कब है आंवला नवमी और कैसे पूजा करें। हिंदू धर्म में कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि का विशेष महत्व, इसे अक्षय नवमी या आंवला नवमी भी कहा जाता है। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मान्यता है कि अक्षय नवमी के दिन लोग आंवले के पेड़ के नीचे भोजन बनाकर भगवान विष्णु को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से हमारे जाने अनजाने में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए जानते हैं कब है अक्षय नवमी और क्या है इसका महत्व। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि की शुरुआत 1 नवंबर की रात 11:04 से शुरू हो रही है, जिसका समापन 2 नवंबर की रात 9:09 पर होगा। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा का शुभ मुहूर्त 2 नवंबर की सुबह 6:34 से लेकर 12:04 तक है। अक्षय नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक माह की प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तिथि तक आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। वैसे तो कार्तिक माह में हर दिन आंवले के पेड़ की पूजा का महत्व होता है, लेकिन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के दिन आंवला का पूजन का महत्व बढ़ जाता है। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे भोजन बनाकर ब्राह्मणों को कराकर खुद भी आंवले के पेड़ के छांव में करना बहुत शुभ होता है। अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी होती। अक्षय नवमी को आंवला नवमी के नाम से भी जाना जाता है। अक्षय नवमी के दिन प्रातःकाल स्नान करने के बाद आंवले के पेड़ की पूजा करें। पूजा करते हुए आंवले के पेड़ में सबसे पहले गाय का कच्चा दूध चढ़ाएं। इसके बाद फूल माला, सिंदूर, अक्षत सहित पूजा की इत्यादि सामग्री चढ़ाएं। इसके बाद आंवले के पेड़ पे कच्चा सूत या मोली बांधें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अक्षय नवमी से जुड़ी मान्यताओं के अनुसार इस दिन आंवले की पूजा करने से ब्रह्मा, विष्णु, महेश और मां लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। इस दिन भगवान विष्णु को सुबह और शाम आंवला अर्पित करने की मान्यता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आंवले की उत्पत्ति परम पिता ब्रह्मा जी के आंसू की बूंदों से हुई है। इसे विश्व की शुरुआत का पहला फल मानकर पूजा जाता है। बताया जाता है कि नवमी से एकादशी तक भगवान विष्णु आंवले के पेड़ पर विराजमान हैं। एक अन्य पौराणिक मान्यता की माने तो कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवले का जन्म भी हुआ था, इसलिए अक्षय नवमी को आंवला जयंती भी कहा जाता है। एक विशेष दिन पूजा अर्चना करने से जन्म जन्मांतर तक अच्छे फल की प्राप्ति होती है। साथ ही ब्राह्मणों को भोजन कराने एवं दान करने से धन धान्य बना रहता है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस दिन आंवले का सेवन बेहद शुभ और लाभकारी होता है। अक्षय नवमी की सुबह महिलाओं को नहा धोकर तैयार हो जाना चाहिए। इसके बाद किसी आंवले के पेड़ और उसके आसपास की जगह को भली भांति साफ कर लेना चाहिए। पूजा के लिए महिलाओं को साफ किया गया आंवले के पेड़ के नीचे पूरब दिशा की तरफ मुख करके जल और दूध अर्पित करना चाहिए। पूजा संपन्न होने पर आंवले के पेड़ के चारों तरफ सूत लपेटकर इसकी परिक्रमा की जानी चाहिए। अंत में आंवले के पेड़ की आरती करें और भगवान विष्णु से अपने परिवार की सुख शांति और संपन्नता की कामना करते हुए आशीर्वाद मांगे। एक व्यापारी और उसकी पत्नी जो काशी में रहते थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण व्यापारी की पत्नी हमेशा दुखी सी रहती थी और उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो गया। एक दिन उसे किसी ने कहा कि अगर वो संतान चाहती है तो वह किसी जीवित बच्चे की बलि भैरव बाबा के सामने दे, जिससे उसको संतान की प्राप्ति होगी। उसने यह बात अपने पति से कही
लेकिन पति को यह बात फूटी आंख ने भाई। पर व्यापारी की पत्नी को संतान प्राप्ति की चाह ने इस तरह से बांध दिया था कि उसने अच्छे बुरे की समझ को ही त्याग दिया और एक दिन एक बच्चे की बलि भैरव बाबा के सामने दे दी, जिसके परिणाम स्वरूप उसे कई रोग हो गए। अपनी पत्नी की यह हालत देख व्यापारी बहुत दुखी था। उसने इसका कारण पूछा। तब उसकी पत्नी ने बताया कि उसने एक बच्चे की बलि दी थी, उसी के कारण ऐसा हुआ। यह सुनकर व्यापारी को बहुत क्रोध आया और उसने उसे बहुत मारा, पर बाद में उसे अपनी पत्नी की दशा पर दया आ गई और उसने उसे सलाह दी कि वो अपने इस पाप की मुक्ति के लिए गंगा में स्नान करे और सच्चे मन से प्रार्थना करे। व्यापारी की पत्नी ने वही किया। कई दिनों तक गंगा स्नान किया और तट पर पूरी श्रद्धा के साथ पूजा की। इससे प्रसन्न होकर माता गंगा एक बूढ़ी औरत के रूप में व्यापारी की पत्नी को दर्शन दिए और कहा कि उसके शरीर के सारे विकार दूर करने के लिए वो कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन वृंदावन में आंवले के व्रत रखे। उसकी पूजा करेगी तो उसके सभी कष्ट दूर होंगे। व्यापारी की पत्नी ने बड़े विधि विधान के साथ पूजा की और उसके शरीर के सभी कष्ट दूर हो गए। उसे सुंदर शरीर प्राप्त हुआ, साथ ही उसे पुत्र की प्राप्ति भी हुई। तभी से महिलाएं संतान प्राप्ति की इच्छा से आंवला नवमी का व्रत रखती हैं। यह व्रत घर की महिलाएं संतान प्राप्ति और परिवार के सुख के लिए करती हैं। इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए। जय माता।